नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम अंशुल मलिक है और मैंने अपना करियर एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर स्टार्ट किया था इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। और आज मैं अपनी लाइफ की कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे कि किस तरीके से लाइफ होती है एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में अपॉइंट होता है। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2021 का एग्ज़ाम आने वाला है। आपके पास केवल 4 से 5 महीने का समय है और इस टाइम आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किस तरीके की जॉब प्रोफाइल हमें अपनानी चाहिए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई एग्ज़ाम बी ने ये ठान ली है कि आपको हर एक जॉब प्रोफाइल के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। तो आज हम अपनी वीडियो में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, दैट इज एएसओ इन सीएसएस। सेकेंडली हम समझेंगे कि ट्रेनिंग कैसी होती है एएसओ की। अगर बात करूं तो सैलरी स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, पोस्टिंग एंड ट्रांसफर को भी डिस्कस करेंगे, एएसओ की जॉब प्रोफाइल, करियर पाथ एंड प्रमोशन और क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। ये सारी चीज़ें आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हियरार्की को समझ लेते हैं कि भाई पूरे स्ट्रक्चर में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहाँ लाई करता है। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुछ 56 और 57 के करीब करीब मिनिस्ट्रीज़ हैं। अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हो कि कितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, पोस्ट, तो आप गूगल पे जाके ये लिस्ट बड़ी आराम से देख सकते हैं। और उन मिनिस्ट्रीज़ के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं और डिपार्टमेंट के अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं और उन्हीं सेक्शन में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्टिंग की जाती है, जहां वो अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं। अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो जब भी आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होते हो तो आपको 10 से 11 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि आईएसटीएम में होती है, जिसकी फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगर आपका बैच साइज बड़ा है तो आपकी ट्रेनिंग डिफरेंट लोकेशंस पे भी हो सकती है, जैसे गुड़गांव, शिमला या फिर हैदराबाद। तो दोस्तों, ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है वो बहुत ही मस्त पीरियड होता है। आपको भारत दर्शन और विलेज अटैचमेंट टूर कराए जाते हैं, साथ ही साथ आपको जॉब रिलेटेड एस्पेक्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये 10 से 11 हफ्ते हैं, इसमें आपको पूरे मज़े आने वाले हैं, क्योंकि सीएसएस की ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर मैं सैलरी एंड पर्क्स की बात करूं तो सैलरी एंड पर्क्स बहुत हैंडसम है। एक न्यूली अपॉइंटेड एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को 58,000 से लेकर 60,000 के बीच में पैसे मिलते हैं। साथ ही साथ अगर मैं पर्क्स की बात करूं तो सीजीएचएस फैसिलिटी यानी हेल्थ फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है। आपको अपनी हेल्थ पे 1 रुपया भी खर्चने की ज़रूरत नहीं हो, चाहे आपको कोई भी डिजीज़ या बीमारी हो, जैसे कि कोविड-19 भी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब ना हो, पर मैं आपको पर्क्स बताने की कोशिश करता हूं। साथ ही साथ गवर्नमेंट क्वार्टर की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। लगभग आपको 5 साल लग जाएंगे क्वार्टर मिलने में, पर वो बिल्कुल वर्थ है, क्योंकि उनकी लोकेशन बहुत ही अच्छी होती है और उनकी फैसिलिटीज़ भी बहुत शानदार होती है। अगर मैं पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र की बात करूं तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ की पोस्टिंग मोस्टली दिल्ली में ही होती है, क्योंकि हमारी सारी मिनिस्ट्रीज़ की लोकेशन दिल्ली में है। पर अगर आप डेप्यूटेशन पे जाना चाहते हैं तो आप रीजनल हेडक्वार्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके लिए खुला हुआ है। तो जो लोग दिल्ली में सेटल होना चाहते हैं या अपनी आगे की पढ़ाई दिल्ली में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट जॉब है, क्योंकि आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत स्मूथ है इस जॉब में। तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखना वाइल अप्लाइंग फॉर एएसओ। दूसरी बात, आपकी जो पोस्टिंग होने वाली है वो उद्योग भवन में, निर्माण भवन में, शास्त्री भवन या फिर श्रम शक्ति भवन, लोकनायक भवन, इन ऐसे भवन में आपकी पोस्टिंग होती है जो जिनकी लोकेशन दिल्ली में ही है।
अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो बेसिक नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग ही जॉब प्रोफाइल है एक एएसओ का। आपको अगर कोई भी कम्युनिकेशन रिसीव होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो आपको उसको नोट पे लिखना है, अपने सुपीरियर अथॉरिटी के लिए वो नोट चलाना है, और जब आपका प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा तो आप ड्राफ्ट की फॉर्म में उस कम्युनिकेशन को जहां से वो रिसीव हुआ है वहां पर अपना डिसीजन कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो रेगुलर ऑफिस वर्क होता है, यू कैन टेक योर टाइम टू कंप्लीट अ टास्क। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, कोई टाइम बाउंड मैनर नहीं होता। साथ ही साथ आपको आरटीआई का रिप्लाई करना पड़ेगा, पार्लियामेंट क्वेश्चंस को भी डील करना पड़ेगा, या फिर पब्लिक ग्रीवांसेस को भी आप डील कर सकते हैं। तो आपका काम ऐसा ही रहेगा जो आपको सीनियर असाइन करेगा, या फिर टाइपिंग का काम रहेगा जहां पर आपको लेटर या नोट्स टाइप करने पड़ सकते हैं। तो सारा काम आपके सेक्शन पे डिपेंड करता है कि किस सेक्शन पे आप पोस्टेड हैं। अगर मैं करियर पाथ एंड प्रमोशन की बात करूं तो वो भी काफी डिसेंट है। तो आपका पहला प्रमोशन एज ए सेक्शन ऑफिसर होता है, जो कि एक गस्टेड पोस्ट है जिसमें आपको 5 से 6 साल लग जाते हैं इफ यू क्लियर अ डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो मैंने सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम क्लियर कर लिया है और मैं अभी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर कार्यरत हूं। तो सेकंड प्रमोशन आपका अंडर सेक्रेटरी होता है, जिसको आपको पाने में 6 से 8 साल लग जाते हैं। थर्ड प्रमोशन आपका डिप्टी सेक्रेटरी, एंड फोर्थ प्रमोशन आपका डायरेक्टर लेवल पे होता है। अगर मैं कुछ बेनिफिट्स की बात करूं तो आपको फिक्स्ड वर्किंग आवर्स के दौरान ही काम करना पड़ता है, यानी कुछ मिनिस्ट्रीज में 9 to 5:30 की जॉब होती है और कुछ मिनिस्ट्रीज में 9:30 to 6 PM तक की जॉब होती है। तो ये डिपेंड करता है आप किस मिनिस्ट्रीज में पोस्टेड हैं। अगर मैं वर्कलोड की बात करूं तो ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, फिर भी डिपेंड करता है आप किस सेक्शन में पोस्टेड हैं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई पीस ऑफ माइंड आपको हमेशा रहने वाला है। आपके जो सीनियर होते हैं वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, तो ऐसा कोई टेंशन वाला माहौल नहीं होता है। और अगर आप किसी लाइट सेक्शन में पोस्टेड हैं तो आप हायर स्टडीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए तो लाइफ टाइम एडवांटेज है कि उनको किसी भी सिटी में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। कुछ बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इस जॉब के, कि इस जॉब में कोई एडवेंचर नहीं है, बोरिंग सी जॉब लगती है कुछ लोगों को, और बड़ा सीडेंट्री सा लाइफस्टाइल है, यानी आपको सारा काम सीट पर बैठ के करना पड़ेगा क्योंकि ऐसी कोई पब्लिक डीलिंग भी यहाँ पर नहीं होती है। और जो भी पावर्स होती है डिसीजन लेने की वो अंडर सेक्रेटरी लेवल पर आती है। टिल देन आपको सिर्फ बाबूगिरी से मतलब होना चाहिए। जो लोग चिल लाइफ जीना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट जॉब है। उसी के साथ साथ कि कभी कभी आपको एक्स्ट्रा आवर्स पे काम करना पड़ सकता है, लाइक 7:30 और 8 PM तक आपको काम करना पड़ सकता है पार्लियामेंट सेशन के दौरान। पर ये इंस्टेंसेस बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर चांसेस है कि आपको 8 बजे तक रुकना पड़े। और जो लोग दिल्ली से बिलोंग नहीं करते उनके लिए डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि पूरी लाइफ आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको एएसओ से रिलेटेड सारी चीज़ें मालूम हो गई हो। फिर भी आपके मन में कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।